आज की वीडियो में मैं आपको इस पीले वाले मल्टीमीटर को पूरा यूज करना बताऊंगा। इस मल्टीमीटर के अंदर ये जो पॉइंट है ये किस लिए दिया होता है और मल्टीमीटर के अंदर ये जो तीसरा होल है ये किस लिए जाता है और बाकी ये जो सारे फंक्शन है सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर विद एग्जांपल के साथ में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप सच में इस मल्टीमीटर को पूरा चलाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, जब हम मार्केट से नया मल्टीमीटर लाते हैं तो इसके साथ में हमें यहाँ पे प्रोब मिलती है। ये देखिए कुछ इस टाइप की आपको प्रोब इसके साथ में मिलती है। एक प्रोब हमारी ब्लैक कलर की होती है और एक हमारी रेड कलर की होती है। तो यहाँ पे ये जो आगे वाली पिन है यहाँ से हम चेक करते हैं और ये वाली जो पिनें होती है ये हमारी इस मल्टीमीटर के अंदर यूज होती है। तो मल्टीमीटर के अंदर देखिए, जब आप नया मल्टीमीटर लोगे तो उसके अंदर आपको 3 होल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शुरू में जो ब्लैक वाली प्रोब है उसको देखिए यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है। कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से हमने लगा दिया। उसके बाद ये जो रेड वाली प्रोब है इसको यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले खाने में रेड वाली प्रोब को लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और ये जो तीसरा वाला होल है ये किस लिए यूज होता है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। खास करके ये वाला जो पॉइंट है ये किस लिए दिया जाता है ये भी काफी सारे लोग जानना चाहते हैं। तो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने प्रोब लगाना सीख लिया। अब चलिए देखते हैं इस मल्टीमीटर को यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर घुमाने वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, और नीचे की तरफ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एरो क्या दर्शाता है, इस एरो से हमें ये पता चलता है कि हमारा मल्टीमीटर किस साइड में या किस फंक्शन पे सेट है। जैसे कि अभी एरो कहाँ पे है, ये ऑफ साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मल्टीमीटर फिलहाल अभी ऑफ है। तो अब देखिए मैं एक एक करके इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शन आपको बता रहा हूँ और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो आपको ब्लैक लाइन वाला खाना दिखाई दे रहा होगा इतना सा, इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, इसके अंदर हम एसी वोल्ट चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वोल्टेज हमारी दो तरह की होती है, एक तो डीसी वोल्ट होती है, एक एसी वोल्ट होती है। तो एसी वोल्ट चेक करने के लिए हम इस खाने का यूज करेंगे। अब इस मल्टीमीटर के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे 750 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब इस मल्टीमीटर से हम 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। या 0 से 200 वोल्ट तक यहाँ से आपको चेक करना है, और 200 से ज्यादा वोल्ट आ रही है तो आपको 750 वोल्टेज पे रख के सेट करना है। अभी चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ विद प्रैक्टिकली, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड और इसके अंदर आपको पता ही है कि हमारी एसी वोल्ट आती है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 200 पे वोल्ट पे रखेंगे। ये मैंने सेट कर दिया 200 वोल्ट पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोब है, देखिए एसी वोल्ट के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसे आप किसी भी साइड में रख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आप चेक करने जा रहे हैं। देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा मल्टीमीटर खराब है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि पीछे से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हमारे 200 वोल्ट से ज्यादा आ रहे हैं और हमने मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। इसी वजह से मल्टीमीटर यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे सेट करेंगे। और चलिए देखते हैं 750 वोल्ट पे सेट करने पे वोल्टेज शो करेगा कि नहीं। तो ये देखिए मैंने 750 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है वो 221, 22, 23 ऐसे घट बढ़ रही है वोल्टेज, क्योंकि देखिए जो एसी वोल्टेज होती है वो कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे वोल्टेज शो करने लगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको अपने घर की एसी वोल्टेज को चेक करना है मल्टीमीटर से। तो ये हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे हम प्रोब को निकाल लेते हैं और बोर्ड को साइड में करते हैं। अब उसके बाद चलिए देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस साइड आप देखिए यहाँ से लेके ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक हम क्या चेक करेंगे, यहाँ तक हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। जैसे कि अभी हमने एसी वोल्ट चेक करी थी, अब यहाँ पे हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। अब इसी के अंदर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है जिसकी वजह से जो उनका मल्टीमीटर है वो खराब हो जाता है।
वो क्या करते हैं, यहाँ पे डीसी वोल्ट सेट करके यहाँ पे एसी वोल्ट चेक करने लगते हैं, या फिर एसी वोल्ट पे सेट करके डीसी वोल्ट चेक करने लगते हैं। उसका कारण क्या होता है उनका चेक करने का, वो इस V को देखते हैं। तो आपको खाली V को नहीं देखना, V के आगे देखिए ये हमारा सिंबल बना हुआ है, ये डीसी वोल्ट का सिंबल देखिए, ऐसे सीधी लाइन या फिर आपको डॉट डॉट मिलेगा। और एसी वोल्ट का जो सिंबल होता है V के आगे देखिए, ये हमारा एसी वोल्ट का सिंबल होता है। तो आपको इन सिंबल को भी देख लेना है, और इसी वजह से काफी सारे लोग ध्यान नहीं देते शुरू शुरू में, और उसी वजह से उनका जो मल्टीमीटर है वो खराब हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस साइड अब हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। तो इस साइड में देखिए डीसी वोल्ट कहां से कहां तक हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 200 मिली वोल्ट से लेके हम 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं डीसी के, ठीक है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो नॉर्मली जो हम अपने रिपेयरिंग के टाइम में यूज करते हैं, वो हम 20 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट चेक करते हैं। जैसे कि ज्यादातर हमें जो छोटी बैटरी चेक करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डीसी 20 वोल्टेज पे मल्टीमीटर को सेट करते हैं। अब चलिए मैं आपको एक आधी बैटरी चेक करके दिखा दूं। तो जैसे कि मेरे पास ये एक लिथियम आयन बैटरी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारा प्लस होता है, एक हमारा माइनस होता है। तो यहाँ पे चलिए इस बैटरी की वोल्टेज को हम चेक करना सीख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की जो रेड वाली प्रोब है उसको बैटरी के प्लस साइड में लगाएंगे, और जो बैटरी का माइनस है वहां पे हम ब्लैक वाली प्रोब को लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इस तरीके से चेक करने पे हमें 4.09 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ये बैटरी है ये हमारी फुल चार्ज है। अब चलिए एक बैटरी और मैं आपको चेक करा देता हूं। तो ये देखिए मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसे चलिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रो को मैंने रखा और दूसरे को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी है ये हमारी 11.96 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये बैटरी भी हमारी यहाँ पे चार्ज है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप डीसी सेक्शन के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होगी या फिर 24 वोल्टेज की बैटरी होगी, इन सभी बैटरी को आप डीसी साइड में चेक कर सकते हो। और ये जो डीसी 200 वोल्ट होता है ना, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे कि 24 वोल्ट आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे 200 पे सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 24 वोल्ट यहाँ पे 20 वोल्टेज पे सेट करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम ज्यादातर एलईडी बल्ब वगैरह रिपेयर करते हैं, आपने अगर मेरी पुरानी एलईडी बल्ब रिपेयरिंग की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई भी एलईडी बल्ब रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर लगभग 80 से 100 वोल्ट आती है। तो उस टाइम पे हम मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट करते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जब आप डीसी वोल्ट चेक करते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैटरी का जो प्लस है वहां पे रेड प्रोब को रखना है, और जो माइनस है वहां पे ब्लैक प्रोब को रखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे वोल्टेज तब भी शो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस का निशान शो करेगा। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे अगर हमने गलत प्रोब को लगाया है तो यहाँ पे वोल्टेज तो शो करेगा, लेकिन साथ में एक माइनस का निशान भी आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसे सही रखेंगे प्रोब को प्लस और माइनस को माइनस पे, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि आपने जो प्रोब रखी है वो सही रखी है या फिर गलत रखी है। तो ये हमने चेक कर लिया, डीसी चीजों को चेक करना हमने सीख लिया। अब उसके बाद देखते हैं और हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये वाला जो सेक्शन है इसको देखिए, यहाँ से ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या चेक करेंगे, यहाँ तक हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है, जैसे कि 200 ओम से लेके 2000 के तक हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास दो तरह के रेजिस्टेंस हैं ताकि मैं आपको चेक करा पाऊं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 68 ओम का रेजिस्टेंस है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि ये कैसे बताएगा हमें। तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, और मल्टीमीटर को देखिए 68 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये 200 ओम से कम का है। तो यहाँ पे हम 200 पे सेट करेंगे। ये देखिए ये हमने 200 पे सेट कर दिया है, और इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसकी किसी भी प्रोब को किसी भी साइड रख सकते हो। तो एक साइड हम इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरी साइड हम ऐसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड,
यहाँ पे 67.28 के आसपास शो कर रहा है। यानी जितने ओम्स का रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल में उतने यहाँ पे पूरे नहीं दिखाएगा, लेकिन 1-2 ओम्स आपको कम ही दिखाएगा, लेकिन आप उससे समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया तो आप देख सकते हो 67.1 ओम्स शो कर रहा है। तो भाई 67 ओम का कोई रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, ये हमारा 68 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है और ये हमारा है 220 किलो ओम्स का। तो इसके लिए देखिए हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे मैं चलिए आपको दिखा भी दूं, ये देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम कहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए। पहले तो हम यहाँ पे सेट करके आपको दिखाते हैं। ये 2000 ओम्स पे मैं सेट करूंगा तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर रहा, क्योंकि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 220 किलो ओम्स का है, तो यहाँ पे सिर्फ 20 के है। अब इसको हम 200 पे सेट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी भी ये वैल्यू नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 220 किलो ओम्स का है और हमने यहाँ पे सिर्फ 200 के पे सेट किया हुआ है। तो इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे 2000 किलो ओम्स पे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे बताएगा कि नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे 227 बता रहा है, जबकि ये जो रेजिस्टेंस है 220 किलो ओम्स का है। तो यहाँ पे 4-5 ओम्स आगे पीछे बता सकता है। इस टाइप का जो मल्टीमीटर होता है ये 2-4 पॉइंट आगे पीछे बताता है, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाता है, क्योंकि भाई 227 ओम्स का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस वाले सेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसा भी आपके पास रेजिस्टेंस हो कम ज्यादा ओम्स का, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये हमने चलिए सीख लिया है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, मल्टीमीटर को हम यहाँ पे लाएंगे और इसे हम बोलते हैं डायोड वाला मोड और बजर वाला मोड। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस मोड पे इसे सेट कर देंगे मल्टीमीटर को, तो यहाँ पे अगर हम दोनों प्रोब को ऐसे टच करते हैं तो यहाँ पे हमें बीप की आवाज सुनाई देगी। देखिए आपको बीप की आवाज सुनाई भी दे रही होगी। इसे कंटिन्यूटी मोड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको किसी वायर को चेक करना है कि वो खराब है बीच में से या सही है, तो वो आप ऐसे पता कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये वायर है, अब ये इस प्लग के साथ में जुड़ी हुई है, तो अब हमें ये पता करना है कि भाई ये वायर जो है ये सही है या खराब है, बीच में से कटी नहीं है। तो वो हम इससे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक वायर को तो हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा आपको खुला खुला दिखा दूं, ये आपको समझाना जरूरी है। ये एक प्रोब को तो हमने यहाँ पे रख लिया, कोई भी एक प्रोब हम पहले ले लेंगे। उसके बाद ये जो दूसरी प्रोब है इसको हम पहले यहाँ पे टच करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बीप आना शुरू होगी। इसका मतलब भाई ये जो येलो वाली वायर है ये यहाँ पे जुड़ी हुई है। अगर ये वायर कहीं से खराब होती तो यहाँ पे ये बीप या फिर रीडिंग हमें नहीं मिलती। अब चलिए इसको हम चेक करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बीप आ रही है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको बीप यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत बड़ी वायर को चेक करोगे इस मल्टीमीटर से, तो वहां पे बीप की जगह पे आपको कुछ वैल्यू शो करेगी। तो वैल्यू शो करे तब भी आप समझ जाओ कि जो आपकी वायर है वो सही है, क्योंकि अगर छोटी वायर होगी तो वहां पे तो बीप बच जाती है इस तरीके से मल्टीमीटर में। लेकिन जब आप बहुत बड़ी 90 मीटर 100 मीटर की वायर चेक करोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ना कि बीप मिलेगी। तो ये चीज भी आपको समझ लेना है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब दूसरा, यहाँ पे हम 3 वोल्ट की एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। इसी बजर मोड पे हम 3 वोल्ट की एलईडी भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एलईडी ले लेता हूँ 3 वोल्ट की। तो ये देखिए मेरे पास ये 3 वोल्ट की एलईडी है, इसे हम चेक करेंगे। अब इस एलईडी के अंदर आपको पता होगा कि जब हम नई एलईडी लेते हैं तो एक लेग उसके अंदर बड़ी होती है, एक लेग छोटी होती है। तो बड़ी वाली जो लेग है ये हमारी प्लस की लेग है और छोटी वाली लेग हमारी माइनस की है। तो उसी हिसाब से हमें प्रोब को रखना है। ये जो रेड वाली प्रोब है ये हमारी क्या है, प्लस की है, और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है ये हमारी माइनस की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एलईडी यहाँ पे हल्की हल्की ग्लो कर रही है। तो इससे हम एलईडी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 वोल्ट तक। इससे ज्यादा वोल्ट की आप चेक करोगे
तो यहाँ पे ये एलईडी काम नहीं करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, इसी मोड पे हम यहाँ पे डायोड को भी चेक करते हैं। ये जो इस टाइप का डायोड होता है हमारा छोटे बड़े साइज का, अलग अलग एम्पेयर का, उससे भी हम इसी मोड पे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए डायोड के अंदर क्या होता है, एक साइड हमारा कैथोड होता है, एक साइड हमारा एनोड होता है। तो सिल्वर वाली साइड हमारा कैथोड है और ब्लैक वाली साइड हमारा एनोड है। तो इसके अंदर हम कैसे चेक करके पता लगाएंगे कि ये खराब है सही है। देखिए इसके अंदर चेक करने पे हमें एक ही साइड रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर हमें दोनों साइड रीडिंग या बीप मिल रही है तो समझ जाओ ये खराब है। अगर एक साइड हमें रीडिंग मिल रही है, एक साइड नहीं मिल रही, तो समझ जाओ सही है। तो चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हम ब्लैक वाली साइड में लगा रहे हैं, और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे सिल्वर वाली साइड लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू देखने को मिल रही है। ये वैल्यू अलग अलग डायोड के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको वैल्यू पे ध्यान देना है। यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, यानी कैथोड साइड में हम रेड वाली प्रोब को लगाएंगे और एनोड वाली साइड में हम ब्लैक प्रोब को लगाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायोड है ये बिल्कुल सही है। अगर दोनों साइड आपको वैल्यू मिले या बीप मिले तो समझ जाओ डायोड आपका खराब है। तो ये भी हम इसी से चेक करते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये वाला जो मोड है ये किस लिए होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो ये वाला जो मोड होता है फ्रेंड, ये सिग्नल के लिए होता है। सिग्नल के लिए मैं एक अलग से फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे क्या है, HEF लिखा हुआ है। तो इस वाले पॉइंट से हम क्या चेक करते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। तो इस पॉइंट से फ्रेंड हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारे ट्रांजिस्टर है वो हमारा PNP है या फिर NP है। वो हम कैसे चेक करेंगे, उसे चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, इस टाइप का हम एक ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। आप इस टाइप का किसी भी नंबर का कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो। अब ये जो मेरे पास ट्रांजिस्टर है इसका एक बार नंबर भी मैं आपको दिखा दूं। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है BC547। अब इसे हम देखिए यहाँ पे हमने सेट कर रखा है मल्टीमीटर को। तो ये जो आपको येलो वाला पॉइंट है ना, यहीं से हमें सारी चीजें पता चलती है ट्रांजिस्टर के बारे में कि ये ट्रांजिस्टर हमारा NPN है या फिर PNP है। ठीक, देखिए NPN में क्या होता है कि दो नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, और PNP में क्या होता है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इतना बड़ा एक कॉलम है, इसके अंदर देखिए बीच में आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, ऊपर साइड भी नीचे वाली साइड भी। तो इस साइड वाले जो हमारा साइड है यहाँ पे हम PNP चेक करेंगे, और इस साइड वाले में हम NPN चेक करेंगे। तो चलिए, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर 3 लेग है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, ये जो होल है इसके अंदर देखिए इस साइड में हम चेक करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसको डालते हैं। ये एक होल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से आपको डालना है। ये देखिए इस तरीके से हमें डालना है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, थोड़ा सा हमें हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो इस टाइप का ये सस्ते वाला मल्टीमीटर होता है ना, इसके अंदर इतने अच्छे से ये वाले पॉइंट हमारे काम नहीं करते। इस तरीके से हमें हिला के देख लेना है। ये देखिए अभी काम नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पलट लेना है। ये कई बार पॉइंट हमारे ये वाले इतने अच्छे से काम नहीं करते। ये देखिए रीडिंग आई ना, तो ये हिलाने पे कई बार काम करता है फ्रेंड। ये इतने अच्छे से ये वाला पॉइंट काम नहीं करता इस तरह के मल्टीमीटर के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे देखिए लिखा होता है। ये देखिए इससे आप पता लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला जो लैग है ये ई मीटर है, ये बीच वाली कलेक्टर है, और ये बेस है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरीके से आपका PNP होगा तो इसके अंदर कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर आप डालोगे तो इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको तीनों पिन को डालना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पिन को डालना है। ये इस तरीके से, अगर कुछ भी नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो आप यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस साइड में भी आपको 4 होल मिलेंगे और इस साइड में भी 4। देखिए यहाँ पे ECB लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए EBC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर को चेक करने में। लेकिन क्या होता है फ्रेंड, इसके ये वाले जो पॉइंट हैं इतने अच्छे से काम नहीं करते, कई बार हमें हिलाना पड़ता है। जो महंगे वाले मल्टीमीटर होते हैं उसके अंदर इजिली चेक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इस वाले पॉइंट का। बाकी हम इस बजर मोड से भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड इस साइड वाले कॉलम को। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे सिंबल कौन सा बना हुआ है हमारा, DC का।
देखिए ये वाला सिंबल यहाँ पे डीसी वाले पॉइंट में बना था, वही सिंबल हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम डीसी की एम्पेयर को चेक कर सकते हैं, जिसको करंट बोला जाता है। तो वो हम यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर से लेके यहाँ पे 2000 मिली एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 200 मिली एम्पेयर से लेके 2000 मिली एम्पेयर तक आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली अपने हिसाब से मल्टीमीटर को सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा एम्पेयर को चेक करना है, जैसे 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक आपको चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को। देखिए, और यहाँ पे भी सिर्फ भी वही सिंबल बना है, इसके अंदर भी वही सिंबल है, इसके अंदर भी वही सिंबल दे रखा है। यानी यहाँ पे हम 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद ये जो रेड वाली प्रोब है ना, इसको निकालना है और इसको हमें ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरीके से डालना है। ये देख लो, अब समझ आ गया आपको किस लिए ये वाला होल यूज होता है। इसीलिए यूज होता है एम्पेयर को चेक करने के लिए। ये हमने कर दिया। अब चलिए हम एक आधी बैटरी के एम्पेयर देख लेते हैं कि चलिए मैं ये लिथियम आयन बैटरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बैटरी का प्लस है वहां पे रेड प्रोब को लगाएंगे और जो बैटरी का माइनस है वहां पे ब्लैक प्रोब को लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, 0.8381 आसपास हमें एम्पेयर शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी एम्पेयर को चेक कर सकते हैं, किसी भी बैटरी के एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ यहाँ पे 1 से 10 एम्पेयर तक ही चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो एक एलईडी है ये कितने एम्पेयर ले रही है, यानी कितना करंट यूज कर रही है, वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। वो हम कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए चलिए मैं आपको दिखा दूं। ये मेरे पास एक बैटरी और है, इसके अंदर देखिए वायर हमारी यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। देख लो, ये आप सीख लो, ये आपको पता होना चाहिए कि एम्पेयर हम कैसे यहाँ पे पता लगाते हैं कि कौन सी एलईडी कितना एम्पेयर लेती है या कितना करंट ले रही है। ये हम ऐसे पता लगाएंगे। ये मैंने एलईडी का जो प्लस है यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद ये जो 1 एम्पेयर तो लेगी नहीं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर पे एक बार सेट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वाली जो प्रोब है इसे हमें दोबारा से यहाँ पे डालना पड़ेगा। 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर के लिए हमें सिर्फ इसे निकालना है, ठीक है। उससे कम के लिए हमें यहीं पे रखना है मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे हम दोबारा से इस तरीके से सेट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक को मैंने यहाँ पे रखा और दूसरे को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, एलईडी हमारी जल रही है और आप देख सकते हो 55.1 मिली एम्पेयर यहाँ पे ये एलईडी ले रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट्स के एम्पेयर को चेक कर सकते हो कि वो कितना करंट ले रही है। यहाँ पे ऐसे आपको चेक करना है। तो ये हमने यहाँ पे भी सारी चीजें चेक कर ली है और कुछ इसके अंदर बचा नहीं है। जो जो फंक्शन थे मल्टीमीटर के वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हम इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कमी महसूस हुई या फिर आपको लगा कि मैंने कुछ चीज़ गलत बताई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।